का श्रृंगार। प्रेम सनातन। एक फूल जो बदल देगा आपका भविष्य, एक फूल जिसे प्राप्त है मां लक्ष्मी की असीम कृपा, एक फूल जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का वास है, वही फूल आप पर कर देगा धन की वर्षा। एक फूल के अद्भुत प्रयोग यदि आपको मिल जाए तो खुल जाएंगे किस्मत के दरवाजे। देखिए आज उसी चमत्कारी फूल के कुछ ऐसे आसान और विलक्षण प्रयोग जिन्हें करते ही आप पर मां की कृपा बरस जाएगी। हम अपनी बात शुरू करें उससे पहले एक निवेदन, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे हमारा हर कार्यक्रम आप तक आसानी से पहुंच सके। आज हम आपको एक चमत्कारी फूल के बारे में बताने जा रहे हैं। ये वो चमत्कारी वृक्ष है जिसमें त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु और महेश का वास बताया जाता है। इस वृक्ष को मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त है। इस वृक्ष का नाम है पलाश। जी हाँ, पलाश पर उगने वाला पुष्प टेसू के फूल के नाम से जाना जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि देवताओं को अति प्रिय टेसू के फूल में ऐसे चमत्कार हैं कि वो चुंबक की तरह धन को खींच कर ले आता है। रहस्यमयी फूल को मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त है। टेसू के कुछ ऐसे आसान प्रयोग के बारे में जानेंगे जिनके करने से न सिर्फ धन की समस्या से मुक्ति मिलेगी बल्कि अन्य तमाम समस्याओं से भी मुक्ति पा जाएंगे। यूं तो आमतौर पर टेसू का फूल लाल रंग का होता है, किंतु गुलाबी व सफेद दो अन्य रंग के फूल भी आते हैं। ऐसा माना जाता है कि सफेद टेसू का फूल थोड़ा दुर्लभ होता है। सौभाग्यशाली व्यक्ति को यह फूल दिखाई देता है। यदि कभी आपको भी सफेद टेसू का फूल दिखाई दे तो तत्काल उसे छोड़े नहीं बल्कि तोड़कर रख लें। टेसू के फूल के कुछ चमत्कारी प्रयोग। पहला प्रयोग, ध्यान से सुनिएगा। धन से जुड़ी समस्याओं को तत्काल मुक्ति पाने के लिए यह अद्भुत और कारगर प्रयोग है। यह प्रयोग आप एकादशी के दिन करते हैं तो बहुत ही शुभ रहेगा, अन्यथा किसी भी बृहस्पतिवार को इस प्रयोग को आप आसानी से कर सकते हैं। एकादशी व गुरुवार के दिन आप प्रातः पलाश, जिसे टेसू का फूल कहते हैं, ले आइए। फिर एक समूची गांठ हल्दी के लेकर के दोनों चीजों को यानी टेसू का फूल और हल्दी की गांठ लाल कपड़े पर रखकर उन्हें रोली का टीका लगाएं, मां लक्ष्मी का ध्यान करें और फिर उस पोटली को बांधकर धन की कामना करते हुए उसे उस जगह पर रख दें जहां आप अपना पैसा रखते हैं, चाहे वो अलमारी हो या फिर लॉकर। जहां भी आप धन रखते हैं उसी धन में उस चमत्कारिक पोटली को रख दीजिए। परिणाम देखेंगे, मां लक्ष्मी की कृपा होगी और यह पोटली धन खींचकर आप तक लाएगी। धन आकर्षण के लिए सफेद टेसू का फूल सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। कहा जाता है सफेद टेसू बहुत आसानी से नहीं मिलता है, इसलिए इसे दुर्लभ फूल कहा गया है। यदि कहीं सफेद टेसू का फूल मिल जाए तो उसे चुपचाप ले आए। फिर एकांक्षी नारियल यानी कि जिस नारियल में एक आंख हो, आमतौर पर नारियल में 3 आंख होती है, लेकिन जिस नारियल में एक आंख हो उसे एकाक्षी नारियल कहते हैं। शुक्रवार को आप एकाक्षी नारियल ले आइए। बृहस्पतिवार को आप टेसू ला के घर में रखी लेंगे। शुक्रवार को टेसू और एकाक्षी नारियल दोनों को आप सफेद कपड़े पर रखिए। फिर उन्हें मां लक्ष्मी का ध्यान करिए, उन्हें सफेद रंग की मिठाई का भोग लगाइए और उस कपड़े की पोटली बना करके उसे भी धन स्थान पर रख दीजिए। ये पहली वाली पोटली से ज्यादा असरदार होगी क्योंकि इसमें सफेद टेसू का फूल होगा जो मां लक्ष्मी को अति प्रिय है। धनागम के नए नए रास्ते यह पोटली खोल देगी। ध्यान रखिएगा कि शुक्रवार को पलाश के पेड़ को किसी भी प्रकार का नुकसान ना करें, न ही पलाश के पेड़ को तोड़े, ना उसे उखाड़े, ना ही उसकी डाल, छाल, पत्ती या फूल, कोई भी चीज उसमें से नहीं उतारा जाएगा। यानी शुक्रवार को किसी भी प्रकार से आप टेसू या पलाश के पेड़ को क्षति नहीं पहुंचाएंगे। आपको अगर उसकी जड़ लाना है, टहनी लाना है, पत्ती या फूल लाना है तो आप बृहस्पति को ला सकते हैं, शुक्रवार को नहीं।
कहते हैं शुक्रवार को अगर आप पलाश को छठ पहुंचाएंगे तो मां लक्ष्मी असंतुष्ट यानी नाराज हो जाती हैं। एक और प्रयोग सुनिए। गुरुवार को सफेद पलाश या सफेद टेसू के फूल ले आए और उन्हें शुक्रवार को मां लक्ष्मी को भेंट करके सफेद रंग की मिठाई का भोग मां लक्ष्मी को लगाएं। यानी सफेद रंग की मिठाई का भोग लगाएंगे और सफेद टेसू मां लक्ष्मी को अर्पित करेंगे। कुछ दिन लगातार करिए, देखिए क्या चमत्कार करती है मां और कैसे आता है आपके पास धन। धन के साथ साथ स्वास्थ्य में भी यह पलाश का पौधा बहुत कारगर होता है। कहते कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बार बार बीमारी परेशान करती है या किसी लंबी बीमारी से ग्रस्त हो गए हैं या इलाज कर रहे हैं और उन्हें दवा फायदा नहीं कर रही है, या बुखार या कोई और रोग बार बार उन्हें परेशान कर रहा है। अगर ऐसा कोई है या लंबे समय से बीमार है या असाध्य रोग है तो उसको केवल एक आसान प्रयोग करना है। बहुत मामूली सा प्रयोग है, इसे कोई खास बात नहीं है। आप रविवार को पलाश की थोड़ी सी जड़ को ले आइए, ध्यान रखिएगा, रविवार को पलाश की थोड़ी सी जड़ ले आइए, उसे धो करके पवित्र करें, फिर उसे टीका चंदन करके धूप दीप दिखाकर उसे पवित्र करें, फिर एक सफेद रंग का सूती धागे में उस जड़ को लपेट दें और लपेट कर उसे आप अपने दाहिने बाह में, भुजा में, दाहिनी भुजा में उसको बांध लें। चमत्कार देखिए, बीमारी पीछा छोड़कर चली जाएगी और जो दवा आपको फायदा नहीं कर रही वही दवा चमत्कार करना शुरू कर देगी। बहुत अद्भुत और कारगर प्रयोग है ये। इससे बीमारी आजारी में मुक्ति मिलती है। आमतौर पर शनि ग्रह से पीड़ित व्यक्ति की जिंदगी में उथल पुथल मच जाती है। शनि ग्रह के नाम से ही आदमी भयंकर हो जाता है, डर जाता है, और खास तौर से ज्योतिषों की तो और जब कृपा हो जाती है तो और डर और आतंक बढ़ जाता है। लेकिन शनि से अब डरने की आवश्यकता नहीं है। आप पलाश के पेड़ का छोटा सा प्रयोग, जो ज्योतिष शास्त्र में और तमाम सी पुस्तकों में इसका वर्णन है और प्राचीन समय से यह प्रयोग लोग करते चले आ रहे हैं। इसमें करना है आपको, चाहे साढ़े साथी की ढैया चल रही हो या साढ़े साथी चल रही हो या शनि की महादशा हो, कुछ भी हो, बस करना यह है कि शनिवार को शनि देव के मंदिर में जाकर के उन्हें काले तिल और सरसों का तेल अर्पित करने के बाद टेसू के फूल उन्हें अर्पित कर दें। कुछ दिन लगातार शनि देव को काले तिल, तेल और टेसू के फूल अर्पित करिए। शनि की क्रोध तो छोड़िए, शनि की असीम कृपा पर बहना शुरू हो जाएगी। और आखिरी बात, जिन बच्चों को पाठ याद नहीं होता है, जिनको पढ़ाई में मन नहीं लगता है, किताब छूने का मन नहीं करता है, वो चुपचाप टेसू का फूल ले आए और अपनी किताब के पन्नों के बीच में टेसू का फूल रख दे। उन्हें पढ़ने में मन भी लगेगा, मजा भी आएगा और जो पढ़ेंगे वो उन्हें याद हो जाएगा। टेसू का फूल बेहद रहस्यमयी है, ये सभी देवताओं को अति प्रिय है। आगे हम टेसू के और तमाम चमत्कार बताएंगे। आज बस यहीं तक, फिर मिलेंगे। प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद।